morning all of you. Please come on your YouTube channel English with Aman Raj. जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आज के क्लास को हम बहुत जल्द ही शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पाँच से 10 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सब। जल्दी जल्दी से आ जाइए आप लोग। तो चलिए आज हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। कल के क्लास में हमने भारत महिमा शीर्षक पाठ को समझाया था। आज हम भारत महिमा शीर्षक पाठ के ही प्रश्नोत्तर पर आपको लेकर के चलते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। भारत महिमा शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। बारी बारी से मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और उसके बाद आपके आंसर को आपसे ही लेने का पहले प्रयास करूंगा। आप अगर समझ रहे हो चैप्टर को तो आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद हम आपको
चैप्टर का क्वेश्चन सर अगर समझ नहीं आए तो बताने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों प्लीज कम ऑन लाइव क्विकली। जल्दी से लाइव आ जाओ। जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के प्रश्नोत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम वदत्। एक पदेन उत्तरम वदत्। एक पद में उत्तर बोले। एक पद में उत्तर बताना है आपको। क्वेश्चन को बारी बारी से देखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देवा कानी गायन्ति। देवा कानी गायन्ति। क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, पहला क्वेश्चन है, के गीतकानी गायन्ति। के गीतकानी गायन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसाम कः प्रसन्न। एसाम कः प्रसन्न। ग नंबर क्वेश्चन है, यम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति। घ नंबर क्वेश्चन है, अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशी अस्ति। बच्चे भी तो जुड़े क्यों नहीं हैं? बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, के गीतकानी गायन्ति। एक शब्द इसमें है के, इसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। के का मतलब कौन, गीतकानी का मतलब गीतों को, गायन्ति का मतलब गाते हैं। कौन गीतों को गाते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुल मिलाकर के 4 से 5 श्लोकों को। उसमें अगर आप पहले श्लोक पर ध्यान दीजिएगा तो वहाँ लिखा हुआ था, गायन्ति देवा कीला गीतकानी। गायन्ति देवा कीला गीतकानी का अर्थ हुआ देवता जिसके गीतों को निरंतर गाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन तो मेरा यही कह रहा था कि के गीतकानी गायन्ति। के का मतलब कौन, गीतकानी का मतलब गीतों को, और गायन्ति का मतलब गाते हैं। तो कौन गीतों को गाते हैं,
आंसर बड़ा ही स्पष्ट है। कौन गीतों को गाते हैं? बहुत अच्छा। आपने कहा कि देवा, देवाह का मतलब होता है देवता, देवता लोग। बाकी शब्द आपका आया गीतकानी, इसके बाद आया गायंती, अर्थात देवता गीतों को गाते हैं। यहाँ के जगह पर हमने डाल दिया आंसर, और यही मेरा बन गया क्वेश्चन। मेरा क्या था भाई, एक बार फिर से समझिएगा। के गीतकानी गायंती, कौन गीतों को गाते हैं? तो आंसर मेरा हो गया देवा गीतकानी गायंती, देवता लोग गीतों को गाते हैं। आया था कि भारत की भूमि इतनी सुंदर है, भारत की भूमि इतनी धन्य है कि देवता भी इसके गीतों को निरंतर गाते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि के गीतकानी गायंती। तो मेरा आंसर हुआ, के जगह पर हमने आंसर को दे दिया। तो हमने कहा कि कौन गीतों को गाते हैं, तो हमने कहा देवा गीतकानी गायंती, देवता लोग गीतों को गाते हैं। इसके बाद है एसाम कह प्रसन्न। एसाम एक शब्द है जिसका मतलब हुआ इससे या इस भारत भूमि से। कह का मतलब कौन, प्रसन्न का मतलब खुश। इस भारत की भूमि से कौन प्रसन्न है, कौन खुश है? तो इसका भी आंसर बड़ा ही आसान है। एसाम का मतलब इस भूमि से, कह का मतलब कौन, प्रसन्न का मतलब प्रसन्न या खुश। इस भारत भूमि से कौन प्रसन्न है? तो आपने पढ़ा होगा जब श्लोक नंबर 2 तो आया होगा अहो अमीसाम किम करी शोभनम, हे मानवो कैसे करूं इस भारत भूमि की शोभा का वर्णन। प्रसन्नम एसाम स्वीदूत स्वयं हरि, इससे तो स्वयं हरि अर्थात विष्णु भी प्रसन्न है। तो यही मेरा आंसर मिला था कि एसाम कह प्रसन्न, इससे कौन प्रसन्न है, इस भारत की भूमि से कौन प्रसन्न है? तो बड़ा आसान सा आंसर है एसाम, है ना। और यहाँ कह के जगह क्वेश्चन किया था तो हम यहीं पे आंसर डालने का प्रयास करेंगे। तो एसाम कह प्रसन्न, कौन प्रसन्न है? तो एसाम है ने विष्णु, या आपका मर्जी करता है तो आप ये भी लिख सकते हैं हरि। क्या लिख सकते हो? या तो विष्णु या तो लिख सकते हो हरि। तो एसाम विष्णु या हरि, और इसके बाद फिर है प्रसन्न, इससे विष्णु या हरि प्रसन्न का मतलब क्या है? प्रसन्न हैं, इससे हरि भी खुश हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था यम निर्मला मातृभूमा कीदृशा अस्ति। यम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। यम शब्द का मतलब होता है यह, निर्मला का मतलब होता है निर्मल, मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि, कीदृशी का मतलब कैसी, अस्ति का मतलब है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो आप जब तीसरे श्लोक पे बढ़े थे तो याद करिए, आपको आया था वहां पे शब्द कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, ठीक है भाई। उसमें आया था कि यह भारत की भूमि कैसी है, तो यह भारत की भूमि निर्मल तथा ममता से भरी हुई है। तो यहीं से मेरा आंसर निकल रहा था यम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, यह निर्मल मातृभूमि या भारत की जो निर्मल मातृभूमि है वो कैसी है। तो बड़ा आसान सा आंसर है इसका, यम निर्मला मातृभूमि, यम निर्मला मातृभूमि, यह निर्मल मातृभूमि, कीदृशी एक शब्द आया कैसी, अस्ति का मतलब है, तो कैसी है। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि यह निर्मल मातृभूमि ममता से भरी हुई है। तो आप कहेंगे यम निर्मला मातृभूमि, ये जो निर्मल मातृभूमि है वो है ने ममता से भरी हुई है। और ममता से भरी हुई को एक बात से और हम जानते हैं, यम निर्मला मातृभूमि, कल आपने वत्सला शब्द सुना था जिसका मतलब होता है ममतामयी। तो यम निर्मला मातृभूमि वत्सला, वत्सला का मतलब क्या हुआ भाई? ममता से भरी हुई। यही मेरा आंसर है, कीदृशी के जगह यही आंसर डाल रहे हैं। यम निर्मला मातृभूमि वत्सला, वत्सला का मतलब ममता से भरी हुई, अस्ति का मतलब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशा अस्ति। अस्मदीया, अस्मदीया का मतलब हमारी, भारतीय धरा का मतलब भारतीय भूमि, कीदृशी मतलब कैसी, अस्ति का मतलब है हमारी मातृभूमि कैसी है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। अस्मदीया
भारतीय धरा, अस्मदीय का मतलब हमारी, भारतीय का मतलब भारत की, धरा का मतलब मिट्टी है ने या भूमि, हमारी भारत की धरा, हमारी भारत की भूमि कीदृशी अस्ति, कैसी है। तो हमारी भारत की भूमि कैसी है, तो आपको याद होगा जब आप चौथे श्लोक में पढ़े थे तो आपने सुना था विशाल अस्मदीया धरा भारतीय, हमारी ने भारत की भूमि विशाल अस्मदीया का मतलब विशाल हृदय वाली है ने, तो विशाल अस्मदीया धरा भारतीय, हमारी भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। तो हम यहाँ पर कर देंगे ने अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, तो हम आंसर लिखेंगे ने अस्मदीया भारतीय धरा, हमारी भारतीय धरा का मतलब हुआ हमारी भारतीय मिट्टी, ठीक है। और अस्मदीय भारतीय धरा, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, हाँ। अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय भूमि कैसी है। तो इस बात का जब हम आंसर देंगे, ठीक है, तो आंसर चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन था मेरा अस्मदीय, लिख तो रहा होगा अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशी मतलब कैसी होता है अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशी मतलब कैसी, और इसके बाद है अस्ति, कैसी है, हमारी भारत की भूमि कैसी है। तो हम लिखेंगे अस्मदीय भारतीय धरा, हमारी भारत की धरा यानी हमारी भारतीय भूमि, कीदृशी का जगह आंसर लिख देंगे कैसी। तो एक बच्चा कौन आया है भाई, हमारी भारतीय धरा कीदृशी अस्ति मतलब कैसी है, तो अस्मदीय भारतीय धरा और कीदृशी के जगह पे आंसर हम डाल देंगे। कीदृशी का मतलब होता है कैसा, तो कैसा है, तो आपने पढ़ा था जब आप देख रहे थे श्लोक में, तो हमने कहा था कि विशाल अस्मदीय धरा भारतीय, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। तो यहीं से मेरा जुड़ा हुआ आंसर होगा कि अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, तो अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशी के जगह आंसर डाल देंगे कैसी। तो आपने कहा ने अस्मदीय भारतीय धरा ने कैसी के जगह आंसर क्या होगा भाई, कैसी के जगह आंसर हो जाएगा ने विशाल, विशाला का मतलब विशाल ने, विशालम भी कह सकते हो अस्ति, हमारी भारतीय भूमि कैसी है, तो विशाल है। ये हमने 4 क्वेश्चन को बताया। एक क्वेश्चन को और हम लिख लेते हैं तो ये पूरा मौखिक क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को अड़ा नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं। अड़ा नंबर आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था ने अस्माभि लिखा हुआ क्वेश्चन था, अस्माभि का मतलब होता है हमारे द्वारा, किम शब्द का अर्थ होता है किसको, सॉरी सदा का मतलब हमेशा, और किम का मतलब किसको, पूजनीयम का मतलब होता है पूजा जाना, पूजनीयम का मतलब होता है पूजा जाना। तो हमारी भारतीय भूमि को किसके द्वारा पूजा जाता है ने। तो बड़े ध्यान से जब पढ़िएगा तो आप सबसे लास्ट श्लोक जब पढ़ रहे थे तो वहां पर एक शब्द आया था कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, जगत गौरवम अस्माभि सदा किम पूजनीयम। क्वेश्चन समझिएगा, हमारे द्वारा हमेशा किसको पूजा जाता है, किसकी पूजा हमेशा हमारे द्वारा की जाती है। तो वहां पे आया था कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा संसार का गौरव है, सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, इसी कारण से इस भारत की भूमि को हमारे द्वारा पूजा जाता है। तो अस्माभि सदा सदा किम पूजनीयम, हमारे द्वारा हमेशा किसे पूजा जाता है। तो आसान सा आंसर हम लिख देंगे अस्माभि ने सदा, किम के जगह आंसर डाल देंगे किसको, तो भारतीय धरा। भारतीय धरा का मतलब हुआ भारत की धरा या भारत की मिट्टी को,
और पूजनीयम का मतलब होता है पूजा जाना, मतलब हमारे द्वारा हमेशा भारत की भूमि को पूजा जाता है। फिर से एक बार हमने कहा कि क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन क्या था, अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमारे द्वारा हमेशा किसे पूजा जाता है। तो एक बार फिर से देखिएगा आंसर हमने क्या लिखा, हमने आंसर को लिख दिया कि अस्माभि, अस्माभि का मतलब होता है हमारे द्वारा, सदा का मतलब हमेशा, किम के जगह आंसर डालेंगे, यही किम का आंसर है ना। तो भारतीय धरा मतलब भारत की धरा को, ठीक है, और पूजनीयम का मतलब क्या किया जाना, पूजा जाना, मतलब हमारे द्वारा हमेशा भारतीय धरा को पूजा जाता है। बड़े ध्यान से इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप एक बार कॉपी में नोट करें। 2 मिनट हम रुकते हैं और उसके बाद फिर से एक बार समझाते हैं। तब तक हम भी देख लेते हैं आपका साउंड क्लियर जा रहा है कि नहीं। बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो अपना मैसेज करें। हो गया, थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ से। एक बार आपके लिए कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था के गीत कानी गायंती, कौन गीतों को गाते हैं। आंसर मेरा हो गया देवाह गीत कानी गायंती, देवता लोक गीतों को गाते हैं। दूसरा था एक पदेन उत्तर वदत में एसाम कह प्रसन्न, इस भारत की भूमि से कौन प्रसन्न है, तो एसाम विष्णु या हरि प्रसन्न, इस भारत की भूमि से विष्णु या हरि प्रसन्न है। तीसरा था यम निर्मला मातृभूमि कीदृश अस्ति, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो यम निर्मला मातृभूमि वत्सला अस्ति, यह भारत की निर्मल मातृभूमि ममतामयी है। अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमारे द्वारा सदा किसको पूजा जाता है, तो अस्माभि सदा भारतीय धरा पूजनीयम, हमारे द्वारा हमेशा भारतीय भूमि को पूजा जाता है। अस्मदीया भारतीय धरा कीदृश अस्ति, हमारी भारत की भूमि कैसी है, तो अस्मदीया भारतीय धरा विशालम अस्ति,
हमारी भारत की भूमि विशाल है। चलिए भाई, अब हम चल रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और अगले तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं आपको लेकर के। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आइए लिखित प्रश्न उत्तर पे चल रहे हैं अब हम लोग, जिसका उत्तर आपको लिख करके देना है। हालांकि आपका क्वेश्चन मौखिक हो या लिखित हो, सबको आपको लिखना ही है कॉपी में। तो आइए लिखित प्रश्नोत्तर में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखित। लिखित प्रश्नोत्तर जो है लिखित में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। ध्यान से सुनेंगे आप बातों को। पहला क्वेश्चन है, देवा कानी गायंती। देवा कानी गायंती, देवता लोग किसको गाते हैं? क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे लिए, देवा कानी गायंती। दूसरा है, जनय कीदृशम, मतलब कैसे लोग। जनय कीदृशम मतलब कैसे लोग। जन्म लब्धम, जन्म लब्धम का मतलब जन्म लेना, कैसे लोग भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विशालाधरा का। विशालाधरा का दिख नहीं रहा है। तीसरा ध्यान से देखते हैं, विशालाधरा का। विशाल धरा कौन है? अगले तरफ के क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। घ नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, जगत गौरवम, जगत गौरवम किम वर्तते, किम वर्तते। और अड़ा नंबर क्वेश्चन है, समेषां जनानां का भवेत्, समेषां जनानां का भवेत्। चलिए भाई, इतने तरह के क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। 2 बच्चे जो लाइव आए प्लीज आप मैसेज करिए कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखित में हम चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देवा कानी गायंती, देवता किसको गाते हैं। तो देवता किसको गाते हैं, बड़े ध्यान से जब समझिएगा तो आपने समझा था कि देवा देवा कानी गायंती, देवा देवता किसे गाते हैं। तो जब पहला श्लोक पे आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था कि देवता लोग भी भारत भूमि के गीतों को गाते हैं। तो मेरा आंसर यहीं से निकला कि देवा ने देवता लोग गीत कानी,
गीतकानी का मतलब हुआ गीतों को, गीतकानी का मतलब गीतों को, और गायंती का मतलब गाते हैं। मेरे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो प्रश्न आप खुद भी बना सकते थे। देवता किसको गाते हैं? तो देवता लोग गीतकानी गायंती अर्थात गीतों को गाते हैं। जनय कीदृशम जन्म लब्धम, जनय का मतलब लोग, कीदृशम माने कैसे, कीदृशम का मतलब कैसे, और जनय का मतलब लोग, जन्म लब्धम का मतलब जन्म लेना। इस भारत की भूमि में कैसे लोग जन्म लेते हैं? तो याद करिए, जब पहला श्लोक आप पढ़ रहे थे तो वहीं पे आया था, है ना। आपका सबसे पहला श्लोक था क्या, एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए, कि है न गायंती देवा कीला गीत कहानी, देवता भी जिसके गीतों को गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, वैसी भारत की भूमि धन्य है। स्वर्गा पवर्गा पद्मार्ग भूते, यह भारत की भूमि स्वर्ग और मुक्ति को देने वाली है। और भवंती भूयः पुरुष सुरत्वात्, इस भूमि पर जो लोग होते हैं वो देवताओं के जैसे होते हैं। तो इस हिसाब से हमने लिखा कि जनय कीदृशम जन्म लब्धम, कैसे लोग जन्म लेते हैं इस भारत भूमि में। तो जनय हम आंसर लिखेंगे, जनय कीदृशम का मतलब कैसे, तो कैसे लोग, तो आप कहेंगे है जनय, ठीक है। सुरत्वात्, सुरत्वात् का मतलब हुआ देवताओं के जैसे, ठीक है। सुरत्वात् का मतलब देवताओं के जैसे। और इसके बाद जन्म लब्धम का मतलब हुआ जन्म लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहा, एक बार फिर से समझिएगा, कि जनय कीदृशम कैसे, जनय का मतलब लोग, कीदृशम का मतलब कैसे, जन्म लब्धम का मतलब जन्म लेना, कैसे लोग इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। तो हमने आंसर लिखा जनय सुरत्वात्, वैसे लोग जो है न देवताओं के समान होते हैं, जन्म लब्धम, इस भारत भूमि पर क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा है ग नंबर में, विशाला धरा का, विशाला का मतलब विशाल, धरा का मतलब भूमि, का मतलब कौन, कौन विशाल भूमि है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन मेरा क्या कहा, कहा कि है न विशाला धरा का, विशाल धरा का मतलब कौन विशाल धरा है, ठीक है। तो जब आप याद करिएगा तो आपका तीसरा श्लोक आया था, विशाल अस्मदीया धरा भारतीय, है न, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। तो यहाँ कहा कि विशाल कौन है, विशाल भूमि कौन है, तो विशाला धरा, विशाल भूमि कौन है भाई, विशाला धरा भारतीय, मतलब है न, भारतीय का मतलब हुआ है न, भारतीय का मतलब हुआ भारत की, है न। तो विशाला धरा भारतीय मतलब भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। आपने आंसर को समझा। कितने सारे क्वेश्चन को हमने बात किया। सबसे पहला कहा देवा कानी गायंती, देवता किसको गाते हैं, तो देवा गीतकानी गायंती, देवता लोग गीतों को गाते हैं। जनय कीदृशम जन्म लब्धम, कैसे लोग भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, तो जनय सुरत्वात्, जो देवताओं के जैसे लोग होते हैं, जन्म लब्धम, इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। विशाला धरा का, विशाल भूमि कौन है, तो विशाला धरा भारतीय, भारत की भूमि विशाल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जगत गौरवम किम वर्तते, जगत का मतलब संसार का, गौरवम का मतलब गौरव, किम वर्तते माने कौन है। तो जगत का, संसार का गौरव कौन है भाई, है न। तो याद करिए, सबसे लास्ट वाला जब श्लोक पढ़ रहे थे, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा ही जगत का क्या है, गौरव है। तो मेरा यही से आंसर निकलता है कि जगत गौरवम किम वर्तते, संसार का गौरव कौन है, तो जगत गौरवम, ठीक है। आपने समझा, जगत गौरवम संसार का गौरव, ठीक है। तो भारतम शोभनीयम, भारतम शोभनीयम माने भारत की शोभा, भारतम शोभनीयम वर्तते, भारत की शोभा ही संसार का क्या है, गौरव है। आप समझ रहे हैं इस बात को। फिर से एक बार हमने कहा कि क्वेश्चन था मेरा, जगत गौरवम किम वर्तते, संसार का गौरव कौन है, तो जगत गौरवम भारतम शोभनीयम वर्तते, जगत माने संसार का, गौरवम माने गौरव, भारतम शोभनीयम भारत की शोभा ही संसार का गौरव, और वर्तते का मतलब है। आप में से जितने लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज मैसेज करें और लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज का आनंद ले रहे हैं तो बदले में हमें भी कुछ चाहिए भाई, ज्यादा नहीं कुछ करो, बस लाइक कर दो इसको। तो जगत गौरवम किम वर्तते, जगत का मतलब संसार का, गौरवम का मतलब गौरव,
भारतम शोभनीयम वर्तते, भारत की शोभा ही जगत का क्या है, गौरव है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है समेषां जनानां का भवेत्। क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है समेषां जनानां का भवेत्। समेषां का मतलब होता है सभी, जनानां का मतलब होता है लोगों में, और का भवेत् है ना, तो सभी लोगों में क्या है। तो याद करेंगे तो लास्ट वाला में ही जब आया था श्लोक, तो वहां आया था कि जगद गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा संसार का गौरव है, सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, इसी कारण हमेशा हमारे द्वारा इसे पूजा जाता है। भवेद देशभक्ति समेषां जनानां, सभी लोगों में इस देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो परादर्श रूपा, आदर्श का रूप है, और इसे सदा वर्जनीय, हमेशा याद किया जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से था मेरा, समेषां जनानां का भवेत्, सभी लोगों में क्या है, तो हम कहेंगे समेषां ने जनानां, सभी लोगों में ने, समेषां जनानां, सभी लोगों में, ठीक है, किसकी भावना है ने, देशभक्ति की भावना है, और वो भी आदर्श के रूप में है। तो समेषां जनानां, ठीक है, देशभक्ति, देशभक्ति का मतलब हुआ देशभक्ति की भावना, ठीक है। तो समेषां जनानां, ठीक है, भवेत् देशभक्ति है ने, तो समेषां जनानां देशभक्ति परादर्श रूपा, परादर्श रूपा का मतलब आदर्श के रूप में, परादर्श रूपा भवेत्। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन मेरा कहा था सभी लोगों में क्या है, तो सभी लोगों में है ना भारत देश के प्रति देशभक्ति की भावना आदर्श के रूप में है। हमने कितने सारे क्वेश्चन पे बात कर लिया, एक बार फिर से समझ लेते हैं सारे क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन था देवा कानी गायंती, देवता किसको गाते हैं, तो देवा गीतकानी गायंती, देवता लोग भारत भूमि के है ने गीतों को गाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आंसर देना है, तो बस इतना ध्यान रखना, देवता लोग किसको गाते हैं, कानी, तो किसको, तो कानी की जगह हमने कहा गीतकानी, गीतों को गाते हैं। जनय कीदृशम जन्म लब्धम, कैसे लोग जन्म लेते हैं, तो जनय कीदृशम, यहां तो क्वेश्चन कर रहा था, तो कैसे लोग जन्म लेते हैं, तो जनय कैसे लोग, आपने कल पढ़ा था कि देवताओं के जैसे लोग, तो जनय कीदृशम के जगह सुरत्वात् जन्म लब्धम, देवताओं के जैसे लोग इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। विशाल धरा का, विशाल भूमि कौन है, तो विशाला धरा भारतीय है ने, विशाल भूमि कौन है, भारतीय माने भारत है, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। आगे जगत गौरवम किम वर्तते, जगत माने संसार का, गौरवम माने गौरव, किम माने कौन, वर्तते माने है, तो है ने जगत माने संसार का, गौरवम माने गौरव, किम का मतलब कौन, वर्तते का मतलब है जगत अर्थात संसार का गौरव कौन है, तो हमने कहा जगत गौरवम। यहाँ किम के जगह क्वेश्चन कर रहा था, आंसर यहाँ दे दिए भारतम शोभनीयम, भारत की शोभा ही है ने, और जगत का गौरव वर्तते का मतलब है भारत की शोभा ही संसार का गौरव है। आगे इसके बाद समेषां जनानां का भवेत्, सभी लोगों में क्या है, क्या बसा हुआ है, तो समेषां का मतलब सभी, जनानां का मतलब लोगों में, का के जगह पर आंसर दे दिए देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति की भावना परादर्श रूपा भवेत्, आदर्श के रूप में है। क्या आप समझ पाए, यहाँ तक अगर आपने समझा है तो लाइक करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको लोगों के बीच और सेंड करें। तब तक हम आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए अब आप खुद से लिख लेंगे। हम अगले तरह के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं, और जो है पूर्ण वाक्यों में उत्तर दें। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखें। ये आपके अंतिम तरह का क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन, पूर्ण वाक्यों में उत्तरम लिखत मतलब उत्तर को लिखें। चलिए पूर्ण वाक्य में उत्तर को लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अस्माकं भारतीय धरा कीदृशा अस्ति। क्वेश्चन क्या है मेरा, अस्माकं भारतीय धरा
कीदृशी अस्ति। हमारी भारत की भूमि कैसी अस्ति का मतलब है। ख नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय धरा कै का भी च सेविता। भारत भूमि को कौन कौन सेवित करते हैं। सेविता माने सेवा करना। अगला टाइप का क्वेश्चन है ग नंबर में, धर्म जाति प्रभेद है। धर्म जाति प्रभेद है अर्थात धर्म और जाति के भेदभाव के बाद भी विभिन्ना जना, विभिन्ना का मतलब हुआ अलग अलग, जना का मतलब हुआ लोग, विभिन्ना जना किम कैसे, वहंतः वसंती कैसे निवास करते हैं, कैसे निवास करते हैं। इसके बाद है घ नंबर है क्वेश्चन आपका, दिख ही रहा होगा घ नंबर भी, हाँ दिख रहा है। घ नंबर क्वेश्चन है आपका कि के बारम माने कौन बार बार भारते जन्म गृहंती, कौन बार बार भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन का अगला ड़ नंबर में है, यहाँ लिख रहे हैं ड़ नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सर्वेषाम जनानाम, सर्वेषाम का मतलब हुआ सभी, जना नाम का मतलब हुआ लोगों में, सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति, देशभक्ति का मतलब तो देशभक्ति ही हुआ, और कीदृशी भवेत, कीदृशी का मतलब हुआ कैसी, कीदृशी भवेत माने कैसी, भवेत का मतलब है कीदृशी भवेत कैसी है। अब इतने देर में भी आप लोग 3 बच्चे देख रहे हैं लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, ये तो बहुत गलत बात है। आप थोड़ा सा हमें भी प्रमोट करिए, ठीक है। आपके बीच अगर हम हैं, आपकी सेवा के लिए अगर हम हैं, अब थोड़ा सा तो हमारा साथ दीजिए भाई। इसको और ज़्यादा शेयर करिए और थोड़ा लाइक करिए। सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति कीदृशी भवेत, सभी लोगों में है देशभक्ति कैसी है, इस भारत के प्रति देशभक्ति कैसी है। और च नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारतीय भूमि कीदृश अस्ति। च नंबर का क्वेश्चन है भारतीय भूमि, च नंबर का क्वेश्चन है भारतीय भूमि कीदृश, कीदृशी का मतलब होता है कैसी, कीदृशी का मतलब कैसी, अस्ति का मतलब है कैसी है। और 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि भारत जीरे, भारत की भूमि पर जन्म लब्धुम मतलब जन्म लेने की, स्पृहा, स्पृहा का मतलब इच्छा, केसाम का मतलब किन लोगों में, और अस्ति का मतलब है। ये इतना सारा क्वेश्चन है आपके पास। नाद रिझी तन देत मृग, एक हम पढ़े थे कविता जिसमें कहा गया था कि पशु भी जो होते हैं ना, वो किसी चीज़ से खुश होने के बाद, जैसे हिरन जो है वो नाद अर्थात संगीत से जब खुश होता है तो अपने शरीर तक को त्याग देता है। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है ना जो किसी से खुश हो जाने के बाद भी कुछ दे सकता नहीं है। मनुष्यों में ये हाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में से जो भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ जो लाइव देख रहे हैं वो कम से कम लाइक करें और इसको शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हम अगर आपके काम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो हमारे काम आना ही चाहिए।
चलिए भी क्वेश्चन पे बात करते हैं, आंसर पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा लिखा हुआ, अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारत की भूमि कैसी है। तो कुछ नहीं, आंसर लिखेंगे अस्माकं भारतीय धरा, हमारी भारत की, धरा का मतलब भूमि, कैसी है तो कैसी के जगह आंसर लिखेंगे। तो हमारी भारतीय भूमि कैसी है, तो हमारी भारत की भूमि कैसी के जगह आंसर बोल दो भाई, कैसी है। तो कीदृशी आपने पढ़ा था कि हमारी भारत की भूमि निर्मल और ममतामयी है। चलिए हम आपको याद करवा देते हैं थोड़ा सा पिछले वाले बात को, कि जब उसमें आया था एक श्लोक, तो कहा गया था कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह भारत की भूमि निर्मल और ममतामयी है। और एक बात ये भी आया था कि अस्माकं भारतीय धरा, ठीक है, उसमें यह भी आया था कि विशाल अस्मदीया धरा भारतीय, भारत है ने की भूमि विशाल हृदय वाली है। तो ये तो दोनों आंसर इसमें कंट्राडिक्शन है, दोनों आप दे सकते हैं कि अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारत की भूमि कैसी है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अस्माकं भारतीय धरा है ने और विशाला अस्ति या विशाल अस्मदीय अस्ति, मतलब विशाल हृदय वाली है। आप ये भी कह सकते हैं कि अस्माकं है ने भारतीय धरा निर्मला वत्सला, निर्मला का मतलब हुआ निर्मल और वत्सला का मतलब हुआ ममता में, दोनों आप कह सकते हो। निर्मल और है ने निर्मला वत्सला मतलब निर्मल और कैसी, वत्सला का मतलब हुआ ममतामयी, और इसके बाद है अस्ति, अस्ति का मतलब है। हमारी भारत की भूमि निर्मल और कैसी है, ममतामयी है। फिर से एक बार, अस्माकं भारतीय धरा निर्मला वत्सला अस्ति। क्वेश्चन मेरा कहा था हमारी भारत की भूमि कैसी है, तो अस्माकं भारतीय धरा की दिशा के जगह हमने कहा निर्मला वत्सला अस्ति, निर्मल तथा कैसी है, ममता से भरी हुई है, निर्मल और ममतामयी है। इसके बाद है भारतीय धरा कै का भी च सेविता, है ने, हमारी भारत की भूमि को कौन कौन सेवित करते हैं, हमारी भारत की भूमि की सेवा कौन कौन करते हैं। तो हम यहाँ पर भी आंसर लिखेंगे भारतीय धरा मतलब भारत की भूमि को, कै का भी च सेविता, कौन कौन लोग सेवित करते हैं, भारत भूमि की सेवा कौन कौन से लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको आया था कि विशाल अस्मदीया धरा भारतीय, भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है और सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, और ने हमेशा इसके रम्य रूप वाला, मनोहर रूप वाला सागर इसकी क्या करता है, सेवा करता है। तो आप कहेंगे कि भारतीय धरा है ने, तो भारतीय धरा लिखेंगे कि सागर है, कै का भी सागर है, सागर भी आया था और भी आया था, ठीक है, बने पर्वतय, पर्वतय का मतलब हुआ पर्वत, याद करेंगे वहां आया था पर्वतय, निर्झरय, निर्झरय का मतलब हुआ निर्झर, च सेविता। बात को ध्यान से समझना भाई, भारतीय धरा को कौन कौन सेवित करते हैं, तो भारत की धरा को, भारत की भूमि को सागर, वन, पर्वत, झरने, है ने, आपने कहा भारत की भूमि को सागर का मतलब समुद्र, वन पर्वत, सॉरी वन जंगल और पर्वत, साथ ही साथ निर्झर मतलब झरने, सेविता मैंने सेवित करते हैं, इसकी सेवा करते हैं। आगे, धर्म जाति प्रभेद विभिन्न जना किम बहंता बसंती, कहता है धर्म और जाति के भेदभाव होने के बावजूद किम बहंता बसंती, है ने, लोग है ने कैसे भारत भूमि में निवास करते हैं। तो याद करिएगा, वहीं पे आया था एक श्लोक तीसरा जिसमें आया था यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह भारत की भूमि निर्मल और ममतामयी है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, ये सदा से ही भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध रहा है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद है, अलग अलग धर्म और जाति के लोग बिना भेदभाव के रिहाय एक भाव, एकता के भाव से बहंतो बसंती, तो एकता के भाव से निवास करते हैं। तो धर्म जाति प्रभेद है, ठीक है, धर्म और जाति के भेदभाव के बावजूद विभिन्ना जना, विभिन्ना का मतलब अलग अलग, जना का मतलब हुआ लोग,
ठीक है, और किम के जगह आंसर डालेंगे तो हो जाएगा रिह एक्तोभावम। बड़े ध्यान से समझना भाई, हमने कहा कि रिह एक्तोभावम का मतलब हुआ, रिह एक्तोभावम का मतलब हुआ एकता के भाव से, बहंतः बसंती का मतलब एक साथ निवास करते हैं। ये मेरा आंसर हो गया, रिह एक्तोभावम। धर्म जाति प्रभेद है, धर्म और जाति के भेदभाव के बावजूद विभिन्न जना अलग अलग लोग किम बहंता बसंती कैसे निवास करते हैं। तो धर्म जाति प्रभेद है, धर्म और जाति के भेदभाव होने के बावजूद विभिन्न जना अलग अलग लोग, रिह एक्तोभावम एकता के भाव से, बहंता बसंती एक साथ निवास करते हैं। आगे, के बारम बारम भारते जन्म गृहंती, कौन बार बार भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा कौन भारत भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं। याद करिए, आपने पढ़ा था दूसरा श्लोक कि अहो अमीशाम की मकरी शोभनम, हे मानवो कैसे करूं इस शोभा का वर्णन, प्रसन्नम एसाम स्वीदूता स्वयं हरि, इससे तो खुद हरि भी प्रसन्न है। और अ जन्म लब्धम निर्सु भारत जीरे, है ने, इस भारत भूमि पर जन्म लेना, और मुकुंद सैवोपायकम, और इसकी सेवा का पात्र बनना, अस्पृहाहीन, ये तो स्वयं इच्छा है। किसकी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। तो के बारम बारम भारतीय जन्म गृहंती, कौन बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो के जगह मेरा आंसर हो जाएगा कौन, तो हरि, या इसी को कह सकते हैं विष्णु, मतलब है ने स्वयं विष्णु भी बारंबार, भगवान विष्णु के 10 अवतार इस भारत भूमि पर हुआ है। तो हरि या विष्णु बारंबार भारते जन्म गृहंती, है ने, आपने समझा कि कौन बार बार भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। तो हरि या विष्णु बारंबार बार बार भारते जन्म गृहंती, भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। चलिए भाई, इतना सारा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर्वेशाम जनानाम देशभक्ति कीदृशी भवेत्। सर्वेशाम का मतलब सभी, जनानाम का मतलब लोगों में, देशभक्ति की भावना कैसी है, सभी लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो कैसी है। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि है ने, भारतीय लोगों में जो देशभक्ति है वो दूसरों के लिए आदर्श का एक रूप है। तो हम यहीं से आंसर को उठाएंगे और कहेंगे सर्वेशाम जनानाम, सभी लोगों में देशभक्ति, है ने, देशभक्ति की जो भावना है वो कैसी है। तो परादर्श रूपा, मतलब आदर्श के रूप में, परादर्श रूपा का मतलब आदर्श के रूप में, भवेत का मतलब है सभी लोगों में देश के प्रति देशभक्ति की जो भावना है वो आदर्श के रूप में है। इसके बाद है अगला मेरा क्वेश्चन कि भारतीय भूमि, है ना, कीदृशी अस्ति, भारतीय भूमि मतलब भारत की भूमि, है ने, कीदृशी अस्ति। चलिए भाई, है ने, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया क्वेश्चन, अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारत की भूमि कैसी है। तो भाई हम यहाँ पे या तो निर्मला वत्सला लिख ले सकते थे, या हम वहीं पे बताए थे कि ये भी आप लिख सकते हो कि अस्माकं भारतीय धरा विशाल अस्मदीया, मतलब किसके वाली, विशाल हृदय वाली। तो विशाल अस्मदीया भी यहाँ लिख सकते हो। अगर तुम यहाँ विशाल अस्मदीया लिख रहे हो तो भाई इस आंसर में हम लिख लेते हैं, अरे आंसर दोनों सही है लेकिन फिर भी, भारतीय, है ने, भूमि निर्मला की दिशा का मतलब कैसी, तो निर्मला का मतलब हो गया निर्मल, है ने, च वत्सला, निर्मला च वत्सला, वत्सला का मतलब ममतामयी, निर्मल और ममतामयी अस्ति का मतलब है। बात आपको समझ में आ गया होगा। अगले तरफ के क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं भाई, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ने, भारतीय जीरे जन्म लब्धम, भारत की भूमि पर जन्म लेने की, अस्पृहा का मतलब हुआ इच्छा, केसाम अस्ति माने किन लोगों में है, ठीक है, भारतीय भूमि पर जन्म लेने की इच्छा किन लोगों में है। तो बड़े ध्यान के साथ हम समझते हैं इस आंसर को। तो हम कहेंगे, है ने, भारतीय जीरे, भारत जीरे का मतलब भारत की भूमि पर, जन्म लब्धम माने जन्म लेने की, अस्पृहा का मतलब इच्छा, अस्पृहा का मतलब इच्छा, केसाम, तो केसाम किन में है, तो विष्णु या हरि, है ने, हरि का मतलब कौन चीज, है ने, ईश्वर की, हस्ती का मतलब है, अर्थात, है ने, इस भूमि पर जन्म लेने की इच्छा स्वयं हरि भी कर सकते हो, है ने, कि भारतीय जीरे जन्म लब्धम अस्पृहा, है ने, और इसके बाद स्वयं हरि अस्ति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, है ने। एक बार फिर से आप समझिएगा, हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन समझा रहे हैं उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो क्वेश्चन था मेरा, एक बार फिर से देखना,
हाँ जी, क्वेश्चन था मेरा कि भारतीय जीरे भारत की भूमि पर जन्म लब्धम जन्म लेने की, स्पृहा का मतलब इच्छा है ने, केसाम किन लोगों में, अस्ति का मतलब है, तो भारत भूमि पर जन्म लेने की इच्छा किन लोगों में है, तो हमने कहा भारतीय जीरे भारत की भूमि पर जन्म लब्धम जन्म लेने की, स्पृहा का मतलब इच्छा, और हरि का मतलब विष्णु में, अस्ति का मतलब अर्थात हरि की भी इच्छा है ने, उस विष्णु की भी इच्छा है कि मैं इस भारत की भूमि पर क्या करूं, जन्म लूं। चलिए, आप में से एक बच्चे ने लाइक किया है, बाकी 5 लोग देख रहे हैं, पता नहीं कौन से आशा में आप केवल देख रहे हैं और आप इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, भगवान जाने। हमने इतना सारा उदाहरण दिया कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ को देख रहे हैं तो कम से कम उसे अच्छा कहना सीखिए। तो भाई कम से कम इसको लाइक तो कर दो, और इसको सभी लोगों तक आप सेंड करेंगे। ये हमने पूरा कर दिया भारत महिमा शीर्षक पाठ को, आपका क्वेश्चन आंसर के साथ कर दिया। तो आगे के क्लास में हम अगले नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए हम अपने क्लास को यहीं पे रोकेंगे। लेकिन आप सब लोग जो भी पढ़ने वाले लोग हैं पक्का 8 बजे, ठीक है, और लाइव इस क्लास पे आ जाएं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम आपका हिंदी, संस्कृत और आर्ट्स का सब्जेक्ट में आपका हो गया जितना भी आप ले लो, या तो हिस्ट्री या ले लो ज्योग्राफी या ले लो इकोनॉमिक्स, सारे के सारे चैप्टर को मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे क्लियर करवा दूंगा। लेकिन आप मेरा सहयोग करिए, तब आप इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप इसको शेयर करिए, लोगों तक भेजिए, मैं पक्का आपका साथ दूंगा। फिर से एक बार, अस्माकम भारतीय धरा की दृश्य अस्ति, हमारी भारत की भूमि कैसी है, तो अस्माकम भारतीय धरा विशाल अस्मदीया अस्ति, हमारी भारत की भूमि विशाल हृदय वाली है। भारतीय धरा कै का भी सेविता, भारत की भूमि को कौन कौन सेवित करते हैं, तो भारतीय धरा सागरय वनय पर्वतय निर्झरय च सेविता, भारत की भूमि को है ने वन, ठीक है, पर्वत, निर्झरय निर्झर, ठीक है, च सेविता मतलब सेवित करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। धर्म जाति प्रभेद है, धर्म और जाति के भेदभाव होते हुए विभिन्न जना किम बहंता बसंती, अलग अलग लोग कैसे निवास करते हैं, तो धर्म जाति प्रभेद है, धर्म और जाति के भेदभाव के बावजूद है ने, और जना माने लोग, रिहय एक तो भावम एकता के भाव से, बहंता बसंती एक साथ निवास करते हैं। इसके बाद है के बारंबारम भारते जन्म गृहंती, कौन बार बार भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, तो हरि या विष्णु बारंबारम भारते जन्म गृहंती। सर्वेशाम जनानाम देशभक्ति की दृष्टि, सभी लोगों में देशभक्ति कैसी है, तो सर्वेशाम जनानाम देशभक्ति परादर्श रूपा, आदर्श के रूप में भवेत का मतलब है। भारतीय भूमि की दृष्टि, भारत की भूमि कैसी है, तो भारतीय भूमि निर्मला च वत्सला अस्ति, भारत की भूमि निर्मल और ममतामयी है। भारतीय जन्म लब्धम स्पृहाम केसाम अस्ति, भारत की भूमि पर जन्म लेने की इच्छा किन में है, तो भारतीय जीरे जन्म लब्धम स्पृहा, भारत की भूमि पर जन्म लेने की इच्छा हरि विष्णु में, अस्ति का मतलब है। आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं आपको जो परेशानी होता है क्लास में, और कल से हम और इसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, आज हम यहीं पे क्लास को ड्रॉप करते हैं।